डाली डाली फूलों की। काफी दिनों की ठंड के बाद पहाड़ के जंगलों में बर्फ गिर ही गई है। मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर। शुभ प्रभात सभी को। तो आज आपको सैर कराते हैं बर्फ से ढकी सलौंट खाल की वादियों की। मेरे उत्तराखंड। हमारी यात्रा शुरू होती है राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पैठानी से। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर। बाइक पे सवार हम पहुंच चुके हैं कोटी गांव में। बादलों की ओर। और ये है कोटी गांव का लैंडमार्क धनी भाई की बहुत ही पुरानी दुकान। मीठे मेरे उत्तर। हमारे यहाँ लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंची जगह है श्रृंग ऋषि आश्रम। दूसरा आता है लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर ताराकुंड। और तीसरी जगह है लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर सलौंट खाल की पहाड़ियां। और हमारे यहाँ सबसे पहले इन्हीं जगह पर बर्फ पड़ती है। वर्षों से राठ क्षेत्र की शानो शौकत की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए ये है चाकीसैंण मार्केट। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे बादलों की ओर ओढ़नी वादी। आज की यात्रा के लिए हमने चुना है हमारे क्षेत्र की तीसरी सबसे ऊंची जगह सलौंट खाल की पहाड़ियों को। यहाँ पर काल भैरव की एक बहुत ही पवित्र और विशाल गुफा है। और साथ में ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी दूधातोली की शानदार पहाड़ियों के नजारे भी देखने को मिलते हैं। चौरा मार्केट आज की हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है हमारे पूरे क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध अर्धनारेश्वर धाम। और इस प्रकार हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव यानी कि अर्धनारेश्वर धाम के स्थान चौरा मार्केट में। अर्धनारेश्वर धाम चौरा गांव के माजरा महादेव का ही नवनिर्मित रूप है जो कि दो पवित्र नदियों के संगम पर बसा हुआ है। श्री शतचंडी जन कल्याण समिति द्वारा देश के विभिन्न सिद्ध पीठों में 18 पुराणों के भव्य अनुष्ठानों और यहाँ पर 108 शिवलिंगों की स्थापना के साथ इस अर्धनारेश्वर धाम को एक नए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया। श्री शतचंडी जन कल्याण समिति के संरक्षक और संस्थापक मैठाणा गांव के पंडित श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी ने
एक अद्वितीय सोच के साथ 10 मार्च 2013 महाशिवरात्रि के दिन 18 महापुराणों के भव्य और दिव्य अनुष्ठानों के समापन के साथ इस अर्धनारेश्वर धाम की स्थापना की। अद्वितीय इसलिए क्योंकि यह दैवीय स्थान आस्था के साथ साथ पूरे क्षेत्र में पर्यटन के रूप में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर 18 महापुराणों को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है। अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित करने वाले और माजरा महादेव को इस आधुनिक अर्धनारेश्वर धाम का मूर्त रूप देने वाले ओजस्वी विचारों के धनी ये हैं वाचस्पति पंडित श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी। और यह है माजरा महादेव का वह प्राचीन मंदिर जिसकी प्रसिद्धि से यह स्थान माजरा महादेव कहलाया। अर्धनारेश्वर के रूप में प्राण प्रतिष्ठित यह विशाल मूर्ति सच में अलौकिक और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। अर्धनारेश्वर धाम में अध्यात्म से युक्त काफी अच्छा समय बिताने के पश्चात हम लोग आगे के सफरनामे पर निकल पड़े। जैसे जैसे हम लोग सलौट खाल के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे राठ क्षेत्र के लोगों की कर्मठता को दर्शाते उनके हरे भरे खेत और मनमोहक होते जा रहे हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोर राठ क्षेत्र के लोगों के जीवन को आधुनिकवाद के साथ जोड़ने वाले काफी प्राचीन मार्केट त्रिपाली सैंड में। और ये है आर्थिक रूप से निर्धन और अनाथ बालिकाओं के जीवन को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करने वाला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास। अब हम पहुंच चुके हैं बगेली गांव में और यह है डाक बंगला बगेली। बीतते समय के साथ जैसे जैसे हम लोग अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचने लगे हैं वैसे वैसे पूरे आसमान में अपना जमघट लगाए बादल मानो बारिश की चेतावनी देने के लिए
तैयार बैठे हों। लेकिन प्रकृति के नजारों की हवस हमें अपनी ओर लगातार खींचे जा रही है। और उन्हीं नजारों का ये दृश्य है सलौंड खाल की चोटी से। और ये है हमारी आज की यात्रा का दूसरा पड़ाव, काल भैरव की प्रसिद्ध गुफा। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम आगे की यात्रा पर निकल पड़े। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। और अब हम पहुंच चुके हैं सलौंड खाल मार्केट में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। गढ़वाल का यह राठ क्षेत्र कर्मठता और प्राकृतिक संपदा से पूर्ण रूपेण धनधान्य है और इसका प्रमाण चारों ओर फैली गौशालाओं, हर ओर चरती हुई भैंसों और 90 वर्ष की उम्र में भी लकड़ी के गट्ठर लिए दौड़ते हुए बुजुर्गों के रूप में साक्षात देखा जा सकता है। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। अब हम काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और अब रोड पर बर्फ की मात्रा बढ़ चुकी है। पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। और ये हीरामणि भट्ट ने अपनी लेह लद्दाख में जो आरआर की ट्रेनिंग थी उसमें जो कुछ सीखा था ये सब कुछ अपना हुनर दिखा। डाली डाली फूलों की तुझको बुला